हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास जो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति जो है उसके जन्मदाता जो है वो फ्रोबेल हैं, जो जर्मन के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किया। उनके हिसाब से उन्होंने किंडरगार्टन का मतलब रखा है कि किंडर मतलब बच्चे और गार्टन मतलब बगीचा। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चों का बगीचा यानी कि किंडरगार्टन प्रणाली, तो उन्होंने फ्रोबेल ने बच्चों की तुलना एक पौधे के समान करी है और उन्होंने टीचर को एक माली के रूप में माना है और विद्यालय को बगीचा, कि जिस प्रकार से एक बगीचा के सारे पौधों की देखभाल माली करता है, उसी प्रकार से विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं या जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनकी देखभाल एक टीचर करता है। इसीलिए उन्होंने इस प्रणाली को किंडरगार्टन प्रणाली माना। उन्होंने इसका आविष्कार जो थी, उनकी स्थापना जो थी 1940 में किया और उन्होंने ये छोटे बच्चों के लिए ये जो शिक्षा प्रणाली है वो 3 से 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये शिक्षा प्रणाली बनाई गई। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक माली अपने पौधों को जल दे करके सींच करके एक बड़े वृक्ष के रूप में बनाता है कि वो बाद में वो फल दे सके, उसी प्रकार से एक टीचर का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से उसकी देखभाल करे, उसकी परवरिश करे, उसके व्यक्तित्व को निखारे ताकि वो जाकर के अपने आगे वाले जीवन में कुछ अच्छा कर सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं ना, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो खेल पर आधारित होते हैं, क्योंकि उन्हें एक पारिवारिक माहौल चाहिए होता है। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का एक प्रेशर हो, एक दबाव हो कि बच्चों को वहाँ पढ़ना है। बच्चे पढ़ाई के नाम से ही घबराते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक माहौल तैयार किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का एक माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चे खुल करके अपने व्यक्तित्व को निखार सके, और वो तब संभव है जब उन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, कोई नियंत्रण ना हो। बच्चे स्वतः ही विकास करें, स्वतः ही जो उनकी इच्छा हो उस कार्य को करें और खेल के माध्यम से उस चीज को सीखें। तो जो किंडरगार्टन प्रणाली है ना, फ्रोबेल ने सबसे पहले इसका आविष्कार किंडरगार्टन प्रणाली का किया था। जो अब तो बहुत सारे ऐसे किंडरगार्टन प्रणालियां बन गई हैं, बहुत सारे प्ले स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को उठना बैठना सब कुछ खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। जनरली कुछ जो भी शिक्षा दी जाती है वो सब कुछ खेल के माध्यम से ही दी जाती है। तो लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले फ्रोबेल ने इस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो ये जो प्रणाली है वो जो है वो वातावरण उसका जो है वो पूर्णतः अनौपचारिक है और सहज है। बहुत सरलता से बच्चे वहां रहते हैं, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे वो अपने परिवार में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ। और जो फ्रोबेल है, उन्होंने शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जहां गाइडेंस की आवश्यकता हो, टीचर्स वहां पर बच्चों को गाइडेंस करें, केवल उन्हें गाइड करें, उनको किसी भी चीज पे रोके टोके नहीं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर वो बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसका सही मार्गदर्शन करें। इसीलिए उन्होंने टीचर को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे किंडरगार्टन प्रणाली है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। यानी अगर हम इसके सिद्धांतों को समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो मेन है क्या। तो उसका सबसे पहला पॉइंट हमारा है स्वतः विकास का सिद्धांत, यानी कि स्वतः ही विकास करना। उन्होंने ऐसा फ्रोबेल ने कहा कि विद्यालय का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद ही विकास कर सके, क्योंकि स्वतः विकास की तो एक जो हमारा एक प्रोसेस है वो वैसे भी होता है कि अगर हम उसे नहीं भी मार्गदर्शन देते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसने जन्म लिया है, तो वो विकास तो उसका डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने टीचर्स को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना है, उन्होंने कहा कि पहले बच्चों को खुल के उस वातावरण में खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, जैसा उनको लगे वैसे उस कार्य को करने दीजिए, ताकि वो अपने आप किसी भी कार्य को करें और उनका विकास भी है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से यदि कोई कार्य करते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो बच्चों की ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है ना, वो स्वतः विकास के सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे खुद ही अपना विकास करें, वो खुद ही उनको ऐसा माहौल मिले कि यदि वो पूर्ण फ्री होकर के कोई खेल खेलते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। दूसरा हमारा है स्वक्रिया का सिद्धांत, कि बच्चों को खुद ही कुछ करने दिया जाए। अब कोई भी काम करना हो बच्चों को उनको करके सिखाना है ना,
कि अगर हम उस पर ये दे देंगे नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं करो या ये इस कार्य को दूसरी तरीके से करो, तो क्या होता है बच्चे जो है वो उस चीज़ को करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि अरे अभी तो ये तो ज़बरदस्ती हमें काम करना पड़ रहा। तो क्या है जो किंडरगार्टन जो स्कूल्स है जो प्रणाली है उसमें बच्चों को खुद करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें रख दी गई। अब तो जैसे बहुत सारे कॉलेज है स्कूल्स हैं जो हमारे प्ले ग्रुप स्कूल्स वगैरह, उसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए बहुत सारे खेल खिलौने हैं, बहुत सारे झूले वगैरह दिए गए हैं। बच्चे अपने उस माहौल को देखकर खुश होते हैं और उसी से कुछ ना कुछ करते हैं और कुछ करके उस चीज को सीख जाते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे पजल्स वगैरह रखे जाते हैं, बच्चों को दे दिया जाता है कि आप उसे जोड़िए और बच्चे उसको जोड़ जोड़ करके कोई भी एक नई चीज का निर्माण करते हैं, यानी कि वो खुद ही कुछ स्वतः ही कोई क्रिया करते हैं और उस चीज को सीखते हैं। तो जो हमारी किंडरगार्टन प्रणाली है ना, वो भी स्वयं क्रिया करने के सिद्धांत पर बल देती है कि बच्चों को खुद ही करके सीखने दो, तो उससे अच्छा उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। तीसरा हमारा है खेल का सिद्धांत। खेल का सिद्धांत क्या कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। इतने जो इस एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं ना जो 3 से 5 साल, वो उनकी इतनी कम एज में बच्चे क्या होता है कि वो उन्हें पढ़ाई के नाम पे यदि हम कोई चीज सिखाते हैं कि नहीं ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, तो क्या होता है बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और उस चीज को नहीं सीखते। यदि वही चीज को अगर हम खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से उन चीजों को बच्चों को सिखाते हैं ना, तो बच्चे उस चीज को अच्छे से सीख। अब कलर मान लीजिए रिकॉग्नाइज करना है, कोई चीज शेप वगैरह बच्चों को बताना है, कोई आकार बताना है, अगर हम उसको खेल के माध्यम से बॉल वगैरह रख दिया, कोई चीज ऐसी रखी और उसको खेल खेल के तरीके से हमने सिखाया, तो क्या है वो कार्य बच्चे से अच्छे से उस चीज को सीख जाते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली में खेल के सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया गया कि बच्चों को अपने खेलने के साथ ही उन बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा दिया जाता है। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए बच्चों को। हर बच्चे जो जैसा करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए, उनका किसी भी जोर जबरदस्ती, किसी भी बंधन का वातावरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं होता है। अगला है सामाजिकता का